Hello student, it is a new question for you. It's a question for the binomial theorem series, but little bit tricky because you first see the question. Every constant term of the coefficient is changing. If follow this 30 become 31 and 32 at the end it's 40. 20 is decreasing, 70 then 10, ये 0 1 2 3 10 और ये 10 9 8 7 है. So all of the coefficients are changing. For this type of question, it's a double multiplication question. You must be write the two binomial theorem, but you don't know any binomial theorem. Binomial coefficient is changing. You know the theorem is one thing is constant in the NCR. Either n is constant or r is constant, then you can apply the few formula you know already. For this, you know the concept. The name is the binomial theorem for n index. This theorem is used for this question. In this theorem, this is the term up to infinity term. In this, you can replace n by minus n and x by minus x. Okay. After this formula become this, and after writing this formula you can just see in this value. This is nothing but it is the n plus 1 c2. For this it's hold for every number, but you make sure n belongs to natural number for this above questions. So it is nc2. Similarly, you can write this number as nc1. 1 को आप कुछ भी लिख सकते हो, तो हमने लिख दिया n minus 1 c0. After putting these constant term, we conclude the one new formula for you. 1 minus x to the power minus n is equal to n minus 1 c0 n c1x plus n plus 1 c2x square plus dash 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 n plus r minus 1 cr x के पावर r. ओके, और ये टिल इन्फिनिटी तक. तो इट इज द फॉर्मूला फॉर यू. You can memorize this question as a formula, and you can use this formula for so many questions. In this question we use this formula. तो हमारे क्वेश्चंस में कोफिशिएंट वेरी कर रहा है इधर 30 31 से. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस फॉर्मूले को पहले. तो फॉर्मूला आपका था 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस n is equal to n minus 1 c0 n c1x n plus 1 c2x square dash 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 n plus r minus 1 c r x के पावर r इन्फिनिटी तक. ठीक है. तो फॉर फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 31. तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 31 इज इक्वल टू 30 c0 31 c1x 32 c2x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. लास्ट टर्म के लिए आप लोग लिख लो 40 c10 x के पावर 10 प्लस डैश डैश डैश. ये इन्फिनिटी तक जाएगा. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या, देखो हम लास्ट से फॉलो करेंगे. 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 फिर आते आते 20 तक जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 11. तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 10 c0 प्लस 11 c1x प्लस 12 c2x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश. यहाँ पे देखो लास्ट टर्म आप फॉलो करोगे तो ये आएगा 20 c10 x के पावर 10 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक.
इसके जस्ट पहले का एक और टर्म लिख लोगे ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन फॉलो करने में आसानी रहे। एक्स के पावर 10 सी 19 सी 9 19 सी 9 एक्स के पावर 9, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे इन दोनों सीरीज को तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी क्वेश्चंस किए भी होंगे। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ये एज्यूम कर लिया कि इट इज़ द इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 31, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 11। और ये देखो आप मल्टीप्लाई नहीं करो क्योंकि दोनों में इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट नंबर आपको दिख जाएंगे, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं आपको ये सीरीज का फॉलो अप दिखा देता हूँ, फिर आप रिजल्ट तो लिख ही लोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि समझ तो आप पूरा ही क्वेश्चन अब गए होगे। देखो ये 30 सी नॉट के साथ हमें फॉलो अप हो रहा है ये टर्म। सिमिलरली देखो हमने इसीलिए दूसरा टर्म लास्ट लिखा था, इसके साथ ये फॉलो हो रहा है सेकंड का लास्ट टर्म, और इसके साथ ही हमारा फॉलो हो जाएगा फर्स्ट टर्म। देखो 10 से आगे 11 की है तो उससे हमें कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमारा कोई भी वैसा नहीं है। तो इन दोनों के हम मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 10, क्योंकि अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 10, यहाँ से 1 और ये 9 और ये 10 और ये 0, बाकी बीच के आपको लिख के आप चेक कर सकते हो। तो अगर इसमें हम राइट हैंड साइड में बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 10 आपका हो जाएगा 30 सी 10 और 20 सी 10। 30 सी 10 नहीं, 30 सी नॉट 20 सी 10, हाँ भाई। प्लस ये हो जाएगा 30 सी 1 और ये हो जाएगा 19 सी 9 डैश डैश डैश, प्लस में आपका आ जाएगा लास्ट टर्म जो कि है आपका 40 सी 10 और ये आपका है 10 सी नॉट, ठीक है। हमें यहाँ पे अगर बात करनी है तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स के पावर माइनस 42। इसमें आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 10। तो इस सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा 41 सी नॉट, 42 सी 1 एक्स, 43 सी 2 एक्स स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। देखो x के पावर अगर आप 10 लोगे तो यहाँ पे देखो सी 10 आएगा और यहाँ 41 में 10 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51। तो आप देखोगे तो आपका यही फाइनल आंसर है, 51 से 10। क्वेश्चन में आपको एक बार और रिवाइज करा दूंगा, आंसर आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 51 सी 10। तो इस क्वेश्चन में सभी कोफिशिएंट वेरी कर रहे थे, इसलिए मैंने हेल्प लिया बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का इसके प्रूफ के लिए। कोई भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उस फॉर्मूले का प्रूफ जरूर जानो। इसके प्रूफ 2-3 मेथड है, आप ऑलरेडी जानते होगे, नहीं जानोगे तो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। और हमने ये रिप्लेसमेंट करके ये फॉर्मूला डिराइव किया, फिर इससे ये नया फॉर्मूला आपके लिए। ये तो फिर भी काफ़ी सिंपल था। जब मैंने इसको एनसीआर के फॉर्म में लिखा, देखो इस फॉर्मूले की वैलिडिटी तभी तक है जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस फॉर्मूले में n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यहाँ पे भी आप n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर के लिए होल्ड करा सकते हो। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर, इनरेशनल नहीं, सॉरी, रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर ले लो तो वो होल्ड करेगा। ओके, तो बाकी अभी तो क्वेश्चन आप अगर कंसेप्ट आता है तो थोड़ी टाइम में सॉल्व कर लोगे, 2-3 स्टेप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल बी बैक इन नेक्स्ट क्वेश्चंस।